प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सब्जेक्ट हिंदी में लेसन नंबर 2 तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने तुलसीदास के द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ा, लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ा था। तो आज इसी कड़ी में अब हम जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद ये हमने इनके जो 6 पद्य थे वो हमने इनका अध्ययन कर लिया था। और आज हम इसी कड़ी में इसके सबसे पहले शब्दार्थ हैं इसके, जैसे कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। भजन निहारा, भज निहारा, तोड़ने वाला, रिपु, दुश्मन या शत्रु, अवमाने, अपमान करना, परशु, फरसा, महीदेव, ब्राह्मण होता है, महीदेव का अर्थ ब्राह्मण, अर्भक, बालक, मही, पृथ्वी, कुंभड़वतियाँ, छोटा या कच्चा फल, कुलिस, कठोर, कौशिक, विश्वामित्र, निरंकुश, मनमानी करने वाला, गालकू, नाश करने वाला या नष्ट करने वाला, अबुधु, नासमझ, हट कह, मना करने पर, भद्द जोगु, मार देने योग्य, गादी शुनु, गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। यहाँ पे गादी शुनी किसे कहा गया है, यानी विश्वामित्र को कहा गया है। आय में लोहे का बना हुआ, ऊख में गन्ने से बना हुआ। उसके बाद है रिसाई, गुस्सा करना, बिलगाऊ, अलग होना, लरिकाई, बचपन, कोही, क्रोधी, बिलोक, देखकर, महाभट, महान योद्धा, कुठारू, कुल्हाड़ी, तर्जनी, अंगूठे के पास वाली अंगुली, सरोस, गुस्से से, भानुवंश, सूर्यवंश, अशंकु, शंका रहित, काल कबलू, मृत, खोरी, दोष, अक्षोभा, शांत या शोभा नहीं देता, अकरुण, जिसमें करुणा न हो, निर्दयी, नेवारे, मना करना, और कृशानु, अग्नि। तो ये थे इसके शब्दार्थ। अब इसके अभ्यास प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्नों में पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भृगुसूत से तात्पर्य है, यानी भृगुसूत से तात्पर्य है परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, राम। तो प्रिय बच्चों, आप बताओ, आपने पाठ को मैंने अध्ययन करवाया, इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। भृगुसूत से तात्पर्य है परशुराम से, विश्वामित्र से, लक्ष्मण से, राम से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा परशुराम। रघुकुलु भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? रघुकुलु भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? यानी राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए। तो किसके लिए है? रघुकुलु भानु राम के लिए है, राम के लिए। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, मतलब कौन नाराज हुआ, यानी शिव का धनुष टूट जाने पर कौन नाराज हुआ? कौन नाराज हुए थे? शिव धनुष टूटने पर परशुराम कुपित हुए। शनि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित हुए। प्रसंग में गोदी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? गोदी सुनु किसके लिए किया गया है? यानी महर्षि विश्वामित्र के लिए, यानी विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। प्रसंग में गांधी सुनु विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? यानी परशुराम जो है लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? मंद बुद्धि का बालक क्यों कह रहे हैं इसको? क्यों कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण है उसका जो क्रोधी स्वभाव, पराक्रम और तेज से अपरिचित होने से, अपने क्रोधी स्वभाव, पराक्रम एवं तेज से, यानी तेज से अपरिचित होने से परशुराम ने लक्ष्मण को मंदबुद्धि कहा है। अपनी क्रोधी स्वभाव, पराक्रम एवं तेज से
अपरिचित होने से परशुराम ने लक्ष्मण को मंदबुद्धि कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 अति लघुतरात्मक में जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। जैसे ही परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठाया, यानी क्रोधा के आवेश में आकर जैसे लक्ष्मण ने अपना फरसा उठाया, मारने के लिए उसे फरसा उठाया, तो वहाँ बैठे जो जनक दरबार चल रहा था उसमें जो बैठी सभा थी वो क्या करने लगी, हाय हाय करने लगी। परशुराम को लक्ष्मण की ओर से, यानी परशुराम को लक्ष्मण की ओर से अपना फरसा तानते हुए तथा क्रोधावेश में देकर जनक दरबार के सभी लोग हाय हाय करने लगे। शिव धनुषात्मक है लघुतरात्मक। शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे, मतलब क्यों नाराज हो रहे थे। शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों क्रोधित हो रहे थे। परशुराम ने शिवजी से धनुर्विद्या सीखी थी, मतलब अपने गुरु शिवजी से धनुर्विद्या सीखी थी। इस कारण शिवजी परशुराम के गुरु थे। इस कारण जो शिवजी थे परशुराम के गुरु थे। और सीता स्वयंवर में अपने गुरु शिवजी के धनुष के भंग होने से, शिवजी के धनुष भंग यानी भंग मतलब अर्थात टूटने से वे अपना तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। इस कारण वे कुपित हो रहे थे। कुपित हो रहे थे। अर्थात कहने का आशय है कि वे शिव धनुष को तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे थे तथा लक्ष्मण के वचनों से उत्तेजित होकर क्रोध कर रहे थे। यानी लक्ष्मण जैसे जैसे बोल रहे थे उसके वचनों से वो क्रोधित हो रहे थे और उत्तेजित भी हो रहे थे। तो इस कारण जो परशुराम जी थे वो क्रोधित हो रहे थे। एक बार फिर इसका आंसर सुन लीजिए। परशुराम ने शिवजी से धनुर्विद्या यानी धनुष विद्या सीखी थी। इस कारण शिवजी जो परशुराम जी के गुरु थे, सीता स्वयंवर में अपने गुरु शिवजी के धनुष के भंग होने से तथा अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। इस कारण वे नाराज हो रहे थे। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे थे तथा लक्ष्मण के वचनों से वे उत्तेजित होकर क्रोध कर रहे थे। शिव का धनुष कैसे टूट गया। शिव का धनुष कैसे टूट गया, जैसे राजा जनक ने घोषणा की थी कि राजा जनक जो था उसने अपने दरबार में एक स्वयंवर रचा था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा के तोड़ देगा उसी के साथ मेरी पुत्री विवाह करेगी। तो वहाँ पे सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया था। तो उनमें से किसी राजा महाराजा से वो धनुष नहीं उठाया गया, लेकिन श्री राम ने वो धनुष आसानी से उठा लिया और उसको जैसे वो उस पर डोरी चढ़ाने लगे वो धनुष टूट गया और उसके बाद उसकी सीता से उसकी शादी हो जाती है। तो इसका आंसर ये आपने ये लिखोगे, राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में यह घोषणा की थी कि जो वीर शिवजी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को सीता वरमाला पहनाएगी। इसी घोषणा के अनुसार जब श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वह
अचानक टूट गया, तो वह अचानक टूट गया। इस तरह सीता स्वयंवर में श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया था। इस प्रकार सीता स्वयंवर में श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया था। इहाँ कुंभड़बतियाँ कोहू नाई पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? यहाँ कुंभड़बतियाँ कोहू नाही पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? कुंभड़बतियाँ का आशय है छुई मुई का फूल, यानी छुई मुई का फूल। कुंभड़बतियाँ का आशय छुई मुई का फूल, जो कि अंगुली से छूते ही मुरझा जाता है। इससे लक्ष्मण की वीरता एवं निर्भयता की विशेषता व्यक्त हुई है। इससे लक्ष्मण की वीरता एवं निर्भयता की विशेषता व्यक्त हुई है। परशुराम के द्वारा अत्यधिक क्रोध करने और फरसा दिखाने से भी लक्ष्मण निडर बने रहे और साहस के साथ परशुराम की कठोर बातों का प्रतिरोध करते रहे। अब क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। यानी लक्ष्मण परशुराम संवाद से परशुराम के चरित्र की विशेषताएं, अनेक विशेषताएं व्यक्त हुई हैं। उनमें से दो विशेषताएं हैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला, आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति, यानी आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति मतलब स्वयं की प्रशंसा सुनने की प्रवृत्ति। एक तो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला, आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति, ये दो इसकी विशेषताएं हैं। यानी परशुराम जी जो थे वो क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं तथा अपने मुँह से सहस्त्रबाहु के विनाश तथा क्षत्रियों के संहार का कथन कर स्वयं को महान पराक्रमी बताते हैं। तो आप इसके लिए अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला, आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति, महान पराक्रमी भी लिख सकते हैं। महान पराक्रमी, सहस्त्रबाहु का विनाश करने वाले, इस प्रकार वे स्वयं की प्रशंसा कर लक्ष्मण को डराने का प्रयास करते हैं। हमें तो दो विशेषताएं लिखनी है, तो आप लिखोगे अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला, आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति और महान पराक्रमशाली, और सहस्त्रबाहु का विनाश करने वाले। तो इसमें से आप दो लिख देना। तो ठीक है बच्चों। उसके बाद में लघुत्तरात्मक के दो क्वेश्चन हो गए। निबंधात्मक प्रश्न में है 11वां प्रश्न है लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। ये लक्ष्मण और परशुराम की जो संवाद है वो कथा का सार अपने शब्दों में लिखना है। कि जैसे अपने तो पाठ तो पढ़ ही लिया है, फिर भी मैं आपको इसका सार बता देता हूँ। सीता स्वयंवर में शिवजी के धनुष भंग होने से परशुराम क्रोध करते हुए आए और राजा जनक से कहा कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तब श्री राम ने कहा यह कार्य आपके किसी दास ने ही किया है। परशुराम ने कहा कि दास या सेवक शत्रुता का काम नहीं करता, मैं उसको कदापि क्षमा नहीं करूँगा।
तब लक्ष्मण ने आगे आकर कहा कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत से ही तोड़े हैं, परंतु धनुष टूटने पर किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया जो आप ऐसा क्रोध कर रहे हैं। तब क्रोध में आकर परशुराम ने लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाना चाहा और उसकी मृत्यु निकट आने का ध्रुव वचन कहा, यानी उसके प्रति ध्रुव वचन कहे, बुरे वचन कहे। लक्ष्मण ने भी उत्तर देते हुए अनेक व्यंग्य वचन कहे और कहा कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी अंगुली दिखाते ही हम सिकुड़ जाएंगे। हमारे कुल में ब्राह्मण, गाय, देवता एवं भक्त पर हथियार नहीं उठाए जाते, इसलिए तुम्हारे अनुचित क्रोध को क्षमा कर देता हूँ कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए आपका जो अनुचित क्रोध है उसको मैं क्षमा कर देता हूँ। इस तरह लक्ष्मण व परशुराम में काफ़ी प्रखर संवाद होता है। अंत में श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत करके आंखों का इशारा करके उन्हें वो रोकते हैं तथा चुप रहने के लिए कहते हैं तथा परशुराम से भी विनम्रता से श्री राम कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं। लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें तुलसीदास ने विशुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा प्रयुक्त की है। उन्होंने अवधी भाषा को प्रौढ़ साहित्य का स्वरूप दिया है तथा संवाद योजना के द्वारा पात्रानुकूल कोमल मधुर एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कलात्मक रूप में किया है। तुलसीदास ने तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रखकर श्रुति माधुर्य का समावेश किया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में अवधी भाषा का कोमल रूप तो है ही, इसमें कुछ कठोर रूप भी दिखाई देता है। बोलचाल के शब्दों में तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी यथा समय किया गया है। बोलचाल के शब्दों का लोकोक्तियों का भी प्रयोग भी किया गया है। शब्दावली संवादों के आवेग तथा आवेश के अनुसार प्रखर भी, तो उसमें नाद सौंदर्य भी है। शब्दावली संवादों के आवेग और आवेश के अनुसार प्रखर भी है तथा उसमें नाद सौंदर्य भी है। व्यंग्योक्तियों की दृष्टि से इस प्रसंग की भाषा बहुत सुंदर है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता सहज ही बन पाती है। अर्थात इनमें जो भाषा है वो बहुत ही सहज तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें नई नवीनता का भी प्रयोग लाने की कोशिश की गई है। तो फिर ये बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पंक्तियों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये हमने पाठ के दौरान जो 6 पद्य थे उनके दौरान हमने इनका रीड कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को आपने नहीं करना है। तो आज के लिए फिर ये बच्चों इतना ही। इसके जो क्वेश्चन हैं 1 से लेकर आपको 12 नंबर तक क्वेश्चन आपको करने हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना गृह कार्य साथ साथ पूरा करते रहें और जो भी इस पहला, जैसे प्रथम पाठ है सूरदास का, दूसरा तुलसीदास, इसके जो पद्य भाग के जो हैं हिंदी अनुवाद हैं, पद्य भाग का हिंदी अनुवाद, उसको साथ साथ में लर्न भी अवश्य करें। अगर आपका पद्य भाग का हिंदी अनुवाद याद होगा तो क्वेश्चन आंसर आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को, जो भी वीडियो हिंदी का वीडियो अपलोड किया जाता है उस वीडियो को आप बार बार सुने। हिंदी अनुवाद जो पद्य जो भाग जितने भी हैं, जैसे पहले में 4 पद्य थे पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में 6 पद्य हैं
उन 6 पद्यों को बार बार सुने और बार बार लर्न करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।